बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल जुमुआ का तारुफ, मज़ामीन और वाक़यात व अहकामात ज़िक्र करेंगे। इस सूरत की वजह तस्मिया यह है कि इसमें जुमा की नमाज से मुताल्लिक कुछ अहकामात दिए गए हैं। उस मुनासिबत से इसे सूरतुल जुमुआ कहा जाता है। ये मदनी सूरत है और इसके आखिरी हिस्सा जो जुमा की नमाज से मुताल्लिक है उसका नुज़ूल इब्तिदाई ज़माने में हुआ है, यानी हिजरत के बाद जो इब्तिदाई साल है उसमें इस हिस्से का नुज़ूल हुआ है। और जो पहला हिस्सा है उसका नुज़ूल तकरीबन 7 हिजरी या उसके बाद के ज़माने में हुआ है। और उसकी वजह यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि हमारे सामने इसके पहले हिस्से का नुज़ूल हुआ और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो 7 हिजरी में मुसलमान हुए हैं। इस सूरत के 3 मरकजी मज़ामीन हैं। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र किया गया है, दूसरा यहूदियों की खराबियों का जिक्र किया गया है और तीसरा जुमा की नमाज से मुताल्लिक इसमें अहकामात दिए गए। इसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के हवाले से कुछ तालीमात दी गई हैं और यह फरमाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत है वो सिर्फ अरब के लिए नहीं हुई बल्कि अरब के साथ दूसरे तमाम दुनिया के अफराद के लिए हुई है। और साथ ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुनियादी फ़राइज़ मनसबी हैं वो 4 हैं, जो यहाँ भी मज़कूर है, इसके अलावा भी सूरतों में भी मज़कूर है। वो ये कि तिलावत करना और लोगों के दिलों को पाक व साफ करना, किताब की तालीम देना और हिकमत की तालीम देना। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को यहाँ पर बयान किया गया है। उसके बाद यहूदियों का जिक्र किया गया है कि यहूदियों के पास अल्लाह की किताब तो मौजूद है और वो किताब पर बड़ा नाज भी करते हैं कि हम अहले किताब हैं और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, लेकिन अमल करने के लिए वो तैयार नहीं। और जो शख्स किसी किताब से फायदा ना हासिल करता हो तो अगरचे उसके पास किताब हो तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी गधे पर किताबें लाद दी जाएं, तो वो किताब तो उसके पास होगी लेकिन किताब से उसको फायदा नहीं होगा। यही मिसाल यहूदियों की है। और फिर कहा कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बरगुजीदा हैं। कहा कि अगर आप अल्लाह के बरगुजीदा हैं तो फिर आप जन्नत के मुस्तहिक होंगे और जन्नत जाने के लिए मौत से आपको गुजरना होगा। तो अगर आप जन्नत के मुस्तहिक हैं तो आपको तो मौत की ख्वाहिश करनी चाहिए, लेकिन आप मौत की ख्वाहिश करने के लिए तैयार नहीं है। और ये अल्लाह ताला की जानब से चैलेंज था कि ये मौत की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं करेंगे। अगर अल्लाह की किताब सच्ची ना होती तो वो ये ख्वाहिश का इजहार करके बतला देते कि ये किताब अल्लाह की नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ये किताब बना कर लाई है। लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर हमने ख्वाहिश का इजहार किया तो फौरन हम पर मौत तारी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कभी भी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। उसके बाद जो तीसरा मजमून था वो आखिरी हिस्से में बयान हुआ है, वो जुमा की नमाज से मुताल्लिक अहकामात है। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जुमा की नमाज के बाद खुतबा दे रहे थे और ये इब्तिदाई जमाना था जब जुमा की नमाज के बाद खुतबा हुआ करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के दौरान शाम से एक तिजारती काफिला